हेलो बच्चों, मैं आदर्श कुमार आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और दूसरा पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आ गया हमारे पास, ये जो फार्मूला है इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, जो कि P और Q दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें बता रहा है। अब नेक्स्ट इसी डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो पेयर्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के पेयर दे रखा है, इसके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट 2,3 है इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं और ये जो 4,1 है इसको हम पॉइंट Q बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम x1 y1 बोलेंगे और ये जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम x2 y2 बोलेंगे। तो इस तरह से x1 हमारे पास आ जाएगा 2, y1 आ जाएगा 3, x2 आ जाएगा 4 और y2 आ जाएगा 1। अब क्योंकि हमें P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो कि हमारे पास है PQ इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हैं x1, y1, x2, y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो x1 हमारे पास 2 है, यहाँ पुट कर देंगे। x2 हमारे पास 4 है, यहाँ पुट कर देंगे। y1 हमारे पास 3 है, यहाँ पुट कर देंगे और y2 1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने पे 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होगा और 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। तो 4 प्लस 4 रूट 8 आ जाएगा और जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा P और Q के बीच में 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। तो होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमने चेक करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मीन कि हमने ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम इन तीनों पॉइंट्स के बीच का आपस का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये जो पहला पॉइंट है 1,5 इसको हम पॉइंट A बोल लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो है उसको हम पॉइंट B बोल देते हैं और जो तीसरा पॉइंट है इसको हम पॉइंट C बोल देते हैं। तो अब सबसे पहले हम A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, AB। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x1 जो है 1 है, x2 जो है वो 2 आ गया, इसी तरह से y1 जो आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा और y2 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा और सॉल्व करने पे हमारे पास √5 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2.24 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हम ये जो पॉइंट B और C है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, BC। तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इस केस में हमारे पास x1 2 है, x2 -2 है और ऑलरेडी बीच में एक माइनस होता है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास जो y1 है वो 3 है लेकिन y2 जो है -11 है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और ये इस तरह से 3 + 11 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 + 11 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर 196 आ जाएगा। ऐड करने पे √212 आ जाएगा और जिसकी की वैल्यू 14.56 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अब A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x1 1 है,
x2 -2 है तो फिर से यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। इसी तरह से y1 जो है वो 5 है और y2 जो -11 है तो फिर से हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे 1 + 2 3 का होल स्क्वायर, 5 + 11 16 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पे हमारे पास √2 65 आ जाएगा और जिसकी वैल्यू 16.28 है। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है 16.28 है, उसके बाद ये दोनों वैल्यूज। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको हम ऐड करके देखते हैं, यानी कि जो AB और BC का डिस्टेंस है उसको ऐड करके देखते हैं। तो AB और BC को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 16.88 आ रहा है, लेकिन हमारे पास AC जो है वो 16.28 है जो कि 16.28 के बराबर नहीं है, मतलब ये AC के बराबर नहीं है। अब देखिए अगर ये एक लाइन पे होते, तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होते तो दो पॉइंट्स को जोड़ने पे, या जैसे मान लीजिए AB लाइन है हमारे पास और C पॉइंट बीच में है तो हमारे पास AC + BC AB के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो 16.28 है और बाकी जो दो डिस्टेंस है हमारे पास 2.24 और 14.56 है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ABC एक लाइन पे नहीं हो सकते। अगर एक लाइन पे होते तो किसी भी दो को जोड़ने पर हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है जो जिसका डिस्टेंस बड़ा है उसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो दो छोटी वैल्यू है उनको जोड़ने पर बड़ी वैल्यू के बराबर वैल्यू नहीं आ रही, उससे ज्यादा आ जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है एक लाइन के ऊपर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर ये डिस्टेंस AB और BC को जोड़ के ये AC के बराबर आ जाता तब हम बोलते हैं कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2, -5 और -2, 9 के से बराबर दूरी पे। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं और ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं। अब एक पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे लेना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे। तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पे रिक्वायर्ड पॉइंट हम Px, 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से आपस में बराबर है तो हमारे पास आ जाएगा PA = PB और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले PA डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो PA के लिए P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x1 y1 का काम करेंगे और A के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x1 हमारे पास x है, x2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 0 है और y2 -5 है। तो क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई और माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, ओपन कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया x², 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से -4x और ये 25। इसी तरह से P और B के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। फिर से डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बनेंगे। वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 9 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का होल स्क्वायर 81। तो इसको सॉल्व करने पे x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4x 81 आ जाएगा, प्लस 81 आ जाएगा। अब ये जो दोनों ही PA और PB दोनों की जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये और ये अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं, जहां पे हमारे पास है PA = PB। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों का हट जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे ये x² और x² = के दोनों तरफ है, सेम साइन के साथ ये कट जाएंगे, 4 के साथ 4 कट जाएगा। अब ये जो 4x इसको ट्रांसपोज करेंगे
लेफ्ट साइड पे और 25 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास -4x हो जाएगा और 81 यहाँ पहले से है, 25 को दूसरी तरफ लेके गए 25 को, तो 81 - 25 56 आ जाएगा। अब -4x -8x हो जाएंगे इक्वल टू 56 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ x माइनस x मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 को ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो था px, 0, तो x की वैल्यू अब हमारे पास -7 आ गई है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास p -7, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आइए अब एक और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। Find the values of y for which the distance between the points 2, -3 and q 10, y is 10 units। तो पहले दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास p और q, और बोला इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है। अब p और q के बीच का डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, pq इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब pq मतलब p और q के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बनेंगे। वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दोनों के सेम साइन है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 - 10 -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर ये -8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास रह जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। इस पे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब 64 यहाँ से आ गया, 3 3 9 y स्क्वायर और 2 3 6y इक्वल टू 10 आ गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास जो है यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब ये 64 + 9 73 हो जाएगा, 100 को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड पे और y स्क्वायर प्लस 6x जो है उसको आगे लिख लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर सॉल्व करने पे ये y स्क्वायर प्लस 6x - 27 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लगाते हैं। हमारे पास a जो है यहाँ पे y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है और c जो है -27 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा। अब हमने इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसके दो पार्ट्स जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई करने पर -27 आना चाहिए और सॉल्व करने पर 6y बनना चाहिए। तो मिडिल टर्म को हमने 6y को इस तरह से लिख दिया 9y - 3y, और जब माइनस करेंगे तो 6y आएगा और 9 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इस दोनों ब्रैकेट में से अब हम कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से y कॉमन निकलेगा तो ये रह जाएगा y ब्रैकेट y + 9 और यहाँ से -3 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में भी y + 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले y और 3 को अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाकी जो बचा हमारे पास y + 9 ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y - 3 को 0 से इक्वेट करेंगे और y + 9 को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -9 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।